सबसे पहले तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम आप सबने एक बार फिर से सजाया है। मैं दूसरी बार आज आप सबके समक्ष मौजूद हूं और कोरोना की हम सबके सम्मुख चुनौती और लम्हा लम्हा उदास हो जाने वाली इस दुनिया को, इस समाज को अपनी हर बार की उपस्थिति से मुस्कुराहटों का तोहफा सौंप देने वाले शुभम और उनकी तमाम टीम को, जिसकी इस कार्यक्रम के पीछे ऊर्जा लगी है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने आज फिर ये कर दिखाया है। क्योंकि कोरोना के इस भीषण समय में इतने मुस्कुराते चेहरे में बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। चुनाव चल रहे हैं भारत के 5 राज्यों में और पंजाब हमारे बहुत पास है। आज पंजाब में चुनाव है। प्रेम की बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन 4 पंक्तियां जिनका दिल टूटा है, अगर वो साथ लेकर के जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी चलेगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। संभालिएगा अगर बात आप तक पहुंच जाए। कुरुक्षेत्र से मैं आया हूं, मेरा स्वागत अभी ठीक से कर नहीं पाए आप लोग, लेकिन उम्मीद है कि शायद करेंगे। बहुत शुक्रिया। सुनिएगा कि इश्क अगर मुश्किल ना होता तो गमे दिल यूं बरकरार ना होता, और तू अगर बेवफा ना होती तो दुनिया में कोई बेवफा ना होता। दुनिया में कोई बेवफा ना होता। और राजनीति पर मैं आना चाहूँगा। ये लोग जो झूठ के बड़े बड़े महल खड़े कर रहे हैं हम सबके समक्ष, तो मैं पहली 4 पंक्तियां उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। सुनेगा कि इस कहानी के नायक तो बन जाते हम। और जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूँ, आखिरी पंक्ति आप तक पहुँचेगी। अनिल विज साहब का घर शायद यहाँ पास में हो, वो मेरे लिए बहुत आदरणीय है, क्योंकि हरियाणा सरकार में जो वो काम कर रहे हैं, अगर सभी ऐसे हो जाएं तो जो निठल्ले कर्मचारी हैं, निठल्ले मंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात का पता चले कि हिंदुस्तान किस बात से जाना जाता है। सुनिएगा कि इस कहानी के नायक तो बन जाते हम, दुख में सबके सहायक तो बन जाते हम। हमने सीखा नहीं धोखा देना कभी, हमने सीखा नहीं झूठ कहना कभी, वरना कब के विधायक तो बन जाते हैं, वरना कब के एमएलए तो बन जाते हम, वरना कब के विधायक तो बन जाते हम। बहुत शुक्रिया। और मेरे मतलब के यहाँ लोग हैं, मुझे खुशी हुई। सुनेगा कि पत्ते हरियाली में भी है सूखे, सुनो 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 कि पत्ते। अब आप कहेंगे कि हरियाली का मौसम है और पत्ते सूखे हुए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि चुनावों का मौसम है और इस मौसम में कुछ भी हो जाना बड़ी सहज सी प्रक्रिया है। तब पढ़ रहा हूं कि पत्ते हरियाली में भी है सूखे, सुनो पेट भर कर भी सारे हैं भूखे, सुनो पेट भर कर भी सारे हैं भूखे, सुनो मैनिफेस्टो तो वायदों का पैकेट है बस, घोषणा पत्र वायदों का पैकेट है बस, वायदे ही ये तुम्हारे हैं झूठे, सुनो वायदे ही ये। मैं आम आदमी की पीड़ा पढ़ रहा हूं, अगर आप ताली भी ना देंगे तो शायद मजा नहीं आएगा। वायदे ही ये तुम्हारे हैं झूठे, सुनो। सुनेगा। और लड़कियों की बात आप सबने की, लेकिन आजकल का जो प्रेम है वो व्हाट्सएप की चैटिंग से शुरू होता है और बिस्तर तक जाकर के ख़त्म हो गया है। लेकिन मेरी लड़ाई सिर्फ उसी बात से है, इन्हीं प्रयासों से है जो इन पंक्तियों पर हंसते हैं कि वो जो मोहब्बत है बिस्तर तक ख़त्म हो गई है। मैं पिछले 5 वर्षों से मंचों पर हूँ और एक सकारात्मक संदेश समाज में प्रेषित करने की अपनी पंक्तियों के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रेम की पंक्तियाँ मैंने भी लिखी हैं और वो किस लेवल की हैं, किस स्तर की हैं, बात आप तक पहुँच जाए। सुनिएगा। वो लड़की जो कॉलेज में, स्कूल में थी, जिसे मैं देखता था, मैंने उसे बयां करने की कोशिश की। अगर बात आप तक पहुँच जाए तो देखिएगा कि चेहरे पर गहरा पाउडर लगाए थी वो। आजकल तो बहुत ज्यादा लगने लगा है कि चेहरे पर गहरा पाउडर लगाए थी वो। और अगली पंक्ति मासूमियत की है, लड़कियां बैठी हैं, अगर बात आप तक पहुंच जाए पकड़ लीजिएगा कि चेहरे पर गहरा पाउडर लगाए थी वो, चोटी 2 कर के रिबन लगाए थी वो। उस मोहब्बत की बात कर रहा हूं जो शायद कहीं खो गई है कि चोटी 2 कर के रिबन लगाए थी वो। दिल बेचारा हमारा ये करता भी क्या, दिल बेचारा हमारा ये करता भी क्या,
होठों पर ऐसी मुस्कान सजाए थी वो, होठों पर ऐसी मुस्कान सजाए थी वो। बहुत शुक्रिया। कि सारे अच्छे गुणों की वही खान थी, सारे अच्छे गुणों की वही खान थी। प्यार उसको भी था पर वो नादान थी, प्यार उसको भी था पर वो नादान थी। हमने गीतों भरी जिस पे पुस्तक लिखी, हमने गीतों भरी जिस पे पुस्तक लिखी। शायद वो मेरी मोहब्बत समझ रहा है कि हमने गीतों भरी जिस पे पुस्तक लिखी। सब समझ कर भी जाने क्यों अनजान थी, सब समझ कर भी जाने क्यों अनजान थी। और इस सीरीज के आखिरी मकतब सुनेगा कि चोरी चोरी से नजरें मिलाते थे हम। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है और वो बस में जाके बैठ चुकी है, मैं गेट पर हूँ, मुंह लटका हुआ है कि कोई बात नहीं हुई है, शायद एक इशारा मिल जाए हमारी रात बन जाएगी। और वही लोग बैठे होंगे यहाँ, शायद वो मोहब्बत वाले लोग बैठे होंगे। सुनेगा कि चोरी चोरी से नजरें मिलाते थे हम, देखती जब हमें मुंह फिराते थे हम। बस से जाते हुए देखा करती थी जब, बस से जाते हुए देखा करती थी जब। होके मदहोश गर्दन हिलाते थे हम, होके मदहोश गर्दन हिलाते थे हम। और तरुण भाई हमारे सामने हैं। वैसे तो आप सबसे मुझे मोहब्बत है क्योंकि मैं अगस्त में जो आपका कार्यक्रम हुआ था, मैं पहली बार जब आया था, और ये जो स्पंदन है आप सबके व्यवहार की, जिस आत्मीयता के भाव से आप लोग मिलते हैं, शायद हमारे कुरुक्षेत्र में भी नहीं है। और कलम देसी के नाम से भी एक प्लेटफॉर्म है ओपन माइक का, वो करनाल में है। तो करनाल की हमारे कुरुक्षेत्र से दूरी ज़्यादा नहीं है, अम्बाला की ज़्यादा है। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। तो लेकिन मैं उधर नहीं गया, यहाँ आया हूँ मैं, क्योंकि जो मोहब्बत होती है वो दूरियाँ नहीं देखती, वो प्रेम देखती है कि अगले लोग जो आपका स्वागत कर रहे हैं वो किस भाव से आपका स्वागत कर रहे हैं। तो मैं, क्योंकि आप सबको ही मैं एक भगवान श्री कृष्ण पर मैंने कुछ लिखा था, मैं उस बंध में आप सबको बांध रहा हूँ, और विशेष रूप से तरुण भाई को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनका जो अगाध प्रेम है वो किसी से छिपा नहीं है। और इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इनकी वीडियो देखी थी। ये वृंदावन में मथुरा गए थे और वहाँ जाकर के जिस प्रकार से ये आपके प्रेम के लिए जो उनके प्रति है, सुनेगा कि यशोदा मैया, अपन कथा भी करा सकते हैं, बुलाना कभी, कि यशोदा मैया हमारी बैया पकड़े थोड़ा किशन कन्हैया। यशोदा मैया हमारी बैया पकड़े थोड़ा किशन कन्हैया। पनघट पे आके मुरली बजा के, पनघट पे आके मुरली बजा के हमको छेड़े है रास रचैया। यशोदा मैया हमारी बैया पकड़े थोड़ा किशन कन्हैया। यशोदा मैया हमारी बैया पकड़े थोड़ा किशन कन्हैया। सुनेगा कि हम आगे आगे वो पीछे पीछे, हमारी चुनरी पकड़ के खींचे। हम आगे आगे, बहुत शुक्रिया, हम आगे आगे वो पीछे पीछे, हमारी चुनरी पकड़ के खींचे। सब गोपियों को खूब सतावे, मन का मीत कह के बुलावे। कान्हा के डर से, मोहन के डर से, अपने ही मन से हम भी नाचे ताता थैया। यशोदा मैया हमारी बैया पकड़े थोड़ा किशन कन्हैया। यशोदा मैया हमारी बैया पकड़े थोड़ा किशन कन्हैया। और मैं शायद अच्छा पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। तो हालांकि मेरे पास सुनाने का बहुत सामान था, मैं शाम तक सुना सकता हूँ, लेकिन एक आखिरी में एक श्रृंगार का गीत, मैं विशेष रूप से श्रृंगार पर लिखता हूँ। और जैसा कि जूनियर कुमार विश्वास कहा है हमारे उद्घोषक महोदय ने, तो मैं उस नाम पर कहीं ना कहीं दाग नहीं लगाना चाहूँगा। मैं एक श्रृंगार का गीत आखिरी में, जो मैंने जिसके साथ मेरी शादी हुई है उसके लिए लिखा था, और आप सब अगर तालियां उस तक पहुंचाएंगे तो वो
इस बात को लेकर के वो इस बात को लेकर के खुश होगी कि आज जिस कार्यक्रम में गए हैं वो कार्यक्रम कामयाब रहा। तो ये गीत मेरी कमाई है, क्योंकि उसके लिए लिखा है तो वो कमाई ही है। तो आप सबकी नज़र है, बस आखिरी गीत मैं विदा ले रहा हूँ, आप सबसे सुनेगा कि दिल ने बांधा है जब से। और शायद अगर आपका कार्यक्रम अखबार कवर करता हो तो अखबार में ये खबर छपे कि ओपन माइक कार्यक्रम में एक भाषा का विद्यार्थी आया था, साहित्य का विद्यार्थी आया था, और ये गीत मेरा ये गीत आप सबके साथ सफ़र करेगा, मैं वादा करता हूँ आपसे सुनेगा कि दिल ने बांधा है जब से, दिल ने बांधा है जब से तेरे संग अनुबंध में, दिल ने बांधा है जब से तेरे संग अनुबंध में, तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में, तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में, दिल ने बांधा है जब से तेरे संग अनुबंध में, तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में। पंक्ति पढ़ रहा हूं और उससे पहले एक संजीदा टिप्पणी करना चाहूँगा। ओपन माइक कार्यक्रम का आजकल एक ही उद्देश्य रह गया है कि यहाँ जो वीडियो बनती है वो वीडियो बनने के बाद इंस्टाग्राम की रील पड़ जाती है, और इंस्टाग्राम की रील हमें सिर्फ 30 सेकंड की अलो करती है कि हम 30 सेकंड की वहाँ वीडियो डालें। तो ये तो एक बंधन हो गया कि हम 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करें और उसी 30 सेकंड में सामने वाला हमें तालियां भी परोस दे। लेकिन मैं उस बंधन से बाहर हूँ। अगर हम अपनी बात कहने लग जाएं तो फिर 3 वर्ष भी छोटे पड़ सकते हैं, 3 जन्म भी छोटे पड़ सकते हैं। तब मैं ये गीत आप सबकी नजर कर रहा हूँ, सुनेगा कि शब्द सभी प्रेम में तेरे अनुगामी से लगते हैं, आंखों में नींदों के संग संग ख्वाब भी तेरे सजते हैं, व्याकरण मेरी तुझसे, अगर कोई हिंदी को समझने वाला बैठा हो तो मेरी पंक्ति समझेगा, व्याकरण मेरी तुझसे, तुझसे गीतों की शान है, व्याकरण मेरी तुझसे, तुझसे गीतों की शान है, तुम ही परिभाषा हो मेरी, तुमसे ही दीनो ईमान है, तुम ही परिभाषा हो मेरी, तुमसे ही दीनो ईमान है, बिन तेरे गम ही गम है, बिन तेरे गम ही गम है, अब हर एक संबंध में तुम ही उतर आई हो मेरे हर एक छंद में, तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में, दिल ने बांधा है जब से तेरे संग अनुबंध में, तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में। सुनेगा कि हमको तुमसे मिलाने में, कुरुक्षेत्र को अंबाला से मिलाने में सदियां कितनी बीत गई, हमको तुमसे मिलाने में सदियां कितनी बीत गई, आंसू दिन और रात बहाकर अखियां फिर ये जीत गई, आंसू दिन और रात बहाकर अखियां फिर ये जीत गई, फूल सितारे खुशबू शबनम। अक्सर जब हम मोहब्बत में होते हैं तो ये जो चांद सितारे ऊपर चमकेंगे अभी थोड़ी देर बाद रात को, तो ये हमसे बहुत कोसों किलोमीटर दूर चमक रहे हैं, लेकिन हम जब मोहब्बत में होते हैं तो ऐसा लगता है कहीं हमारे आसपास ही चमक रहे हैं। तब एक पंक्ति बनी है, सुनेगा कि फूल सितारे खुशबू शबनम सब अपना सा लगता है, सुधियों की स्नेहिल भाषा से तेरा नाता लगता है, सुधियों की स्नेहिल भाषा से तेरा नाता लगता है, प्यार मोहब्बत कसमें वादे सब हैं अब आनंद में, तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में, दिल ने बांधा है जब से तेरे संग अनुबंध में, तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में। और इस गीत की आखिरी 4 पंक्तियां जो मैंने लड़की की तरफ से लिखी है, प्रेमिका की तरफ से लिखी है, और लड़की जिस भावना से प्रेम करती है, भगवान श्री कृष्ण का जो मीरा का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था उसे कोई साहित्य नहीं लिख सकता, कोई फिल्म उस पर नहीं बन सकती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उन्हें मिले नहीं, लेकिन प्रेम जहाँ से शुरू हुआ था वहीं फिर आखिर तक रहा। तो यहाँ जो नए लड़के बैठे हैं, नए युवा बैठे हैं, जो लड़की का मैसेज ना आने के बाद यूँ समझ लेते हैं कि यार बात बनी नहीं, तो प्रेम उस एक छोटे से मैसेज पे तोला नहीं जाता, प्रेम में सदियाँ बीत जाती हैं, तब जाकर के प्रेम कहीं ना कहीं बनता है। प्रेम पकाना पड़ता है, ये कुछ चीज़ें हैं, खीर है, मोहब्बत है और कैरियर है, ये पकाने पड़ते हैं तब जाकर के बनते हैं। तो आखिरी की 4 पंक्तियां मैं लड़की की तरफ से पढ़ रहा हूं, और जिस विश्वास की बुनियाद पर हमारी मोहब्बत हमारे समाज की
भारत की मोहब्बत टिकी होती है। अगर मैंने उस लड़की की भावना को, यहाँ जितनी भी 4-5 लड़कियाँ बैठी हैं, आपकी भावना को अगर मैंने पंक्तियों में पिरो दिया हो, तो आपका जो भी प्रेमी है होगा, यकीनन होगा, तो उस तक ये बात पहुँचाइएगा। मैंने अगर सही बात की सुने कि अधरों मैंने होठ समझते होंगे, अधरों की लाली में मैंने तुमको सजाया है, अधरों की लाली में मैंने तुमको सजाया है, बिंदी काजल कंगन और श्रृंगार तुम्ही से पाया है। एक लड़की की तरफ से पढ़ रहा हूं। अधरों की, बहुत शुक्रिया, अधरों की लाली में मैंने तुमको सजाया है, बिंदी काजल कंगन और श्रृंगार तुम्ही से पाया है। तुम रूठो तो तुमको एक पल में मनाऊं मैं, क्योंकि अगर कोई रूठ जाता है तो उसे मनाना लड़की ही जानती है। तुम रूठो तो तुमको एक पल में मनाऊं मैं, जीवन की अंतिम सांसों तक तुझ संग प्रेम निभाऊं मैं, जीवन की अंतिम सांसों तक तुझ संग प्रेम निभाऊं मैं। मन व्याकुल सा हुआ पड़ा है, मन व्याकुल सा हुआ पड़ा है, अब इसी प्रबंध में तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में। दिल ने बांधा है जब से तेरे संग अनुबंध में, तुम ही उतर आई हो मेरे गीत के छंद में। और आखिर की 2 पंक्तियां जाकिर खान, आप सब जानते होंगे, उनकी 2 पंक्तियां हैं कि महंगे हैं सस्ते में ना आएंगे, महंगे हैं सस्ते में ना आएंगे, जा तेरे रास्ते में ना आएंगे। बहुत शुक्रिया।